सो अब यहाँ पे हम अपना कोड लिख सकते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें। सो ये लिखा आपने, उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std। इसी तरह मैं अपना वो पहले तैयार कर लेता हूँ ना पूरा कोड। अब यहाँ पे देखें, आपको समझ आ रही होगी कि हम ये रिटर्न 0 क्यों लिखते हैं। अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा हम यहाँ पे रिटर्न 0 क्यों लिखते होते हैं। सो मैंने कहा था एक टाइम आएगा आप इस चीज़ को समझ जाएंगे। शायद अभी किसी के कॉन्सेप्ट में चोर ना उस वक्त हुए थे, तो शायद अब हो चुके हों। सो एंटीवायरस पहले मुझे डिसेबल करना पड़ेगा। सो मैं अब इसको चलाता हूँ जी। रिटर्न ID 1 का एरर दिया जी उसने। ये अक्सर प्रॉब्लम आती होती है, इसको सेव एज कर लें, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अनटाइटल भी सम टाइम वो नाम जो है ना प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लें जी, यहाँ तक वर्किंग हो रही है। अब हमने फंक्शन की पहले लिखनी है प्रोटोटाइप। अब प्रोटोटाइप के लिए मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पे प्रोटोटाइप के लिए मैंने बताया कि आप इतने हिस्से को प्रोटोटाइप डिफाइन करते हैं। सो मैंने यहाँ पे ये लिखा, मैं इसको थोड़ा ऐसे कर लेता हूँ स्क्रीन को। सो देखें, मैं आपको दिखा के लिखता हूँ ताकि आपको पता हो हम क्या लिख रहे हैं। डबल रेज टू पावर, इसके अंदर डबल एक्स और इंट पावर। सो सेमीकोलन। आप सेमीकोलन नहीं लगाएंगे तो यहाँ पे ये एरर देगा। सो देखें, कोई इशू नहीं है उसको, चूंकि हमने सिर्फ फंक्शन की प्रोटोटाइप लिखी है। लेकिन जब आप सेमीकोलन नहीं देंगे तो यहाँ पे वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अनएक्सपेक्टेड इनिशियलाइजर, वो कहता है कि जनाब यहाँ पे कुछ चीज़ भूल गए आप। सो मैंने सेमीकोलन लगा दिया। अब मैं अगर डिफाइन करना है तो फिर सेमीकोलन की भी ज़रूरत नहीं है। आप देखें, ले वर्कआउट कर गया। सो अब हम इसकी बॉडी को कॉपी करते हैं यहाँ से। सो इसके अंदर है जी डबल रिजल्ट और इंटीजर i। इसी तरह ये रिजल्ट वेरिएबल को हम डिक्लेयर कर रहे हैं। सो एक लूप चलाई। अब लूप के अंदर यहाँ पे उसकी ब्रैकेट कंप्लीट की। अब लूप की बॉडी में हमने ये काम कर लिया, या आपकी चॉइस है, आप जो भी करना चाहें। सो PDF से सम टाइम कॉपी करें ना तो वो अजीबोगरीब से एरर सम टाइम दे देता होता है। अब ये देखें ना, ये ब्रैकेट थी, अब ये यहाँ पे थी, इसको ख़त्म करना पड़ेगा। ठीक हो गया। अब ये रिटर्न 2 लाइनों में चला गया, इसको 1 लाइन में ले जाते हैं। यहाँ पे सेमीकोलन रिक्वायर्ड है। ओके जी, अब इसको ज़रा एग्जीक्यूट करवाते हैं। सो यहाँ पे उसने एरर दिया। वो क्या एरर दिया जी? वो कहता है अनएक्सपेक्टेड इनिशियलाइज। यहाँ पे सेमीकोलन आपने नहीं लगाया था। सो अब यहाँ पे उसने एरर दिया जी, सेमीकोलन कहता चाहिए बिफोर 4। यहाँ भी सेमीकोलन मिस था आपका। लें जी, फंक्शन ओके वर्कआउट कर रहा है। चूँकि मेन में हमने यूज़ नहीं किया इसलिए उसने इसकी कोई वैल्यू हमें नहीं दी। लें जी, अब हम एक सी आउट लिखते हैं स्टेटमेंट, एंटर नंबर। एक नंबर एंटर करो। मैं इंट नम ले लेता हूँ यहाँ पे और सीन करवा देता हूँ नम के अंदर। ठीक है जी। और उसके बाद मैं ENDL करवाता हूँ एंटर पावर वैल्यू, कि पावर की क्या वैल्यू आपने सेट करनी है। और मैं यहाँ पे P वेरिएबल ले लेता हूँ उसके लिए और सीन करवा देता हूँ P। अच्छा, अब मेरे पास ये रिज़ल्ट डायरेक्ट रिज़ल्ट आएगा इसका। सो एक तो ऑप्शन ये कि मैं रिज़ल्ट का वेरिएबल डिक्लेयर करके उसके अंदर वैल्यू स्टोर करवा दूँ। सेकंड ऑप्शन क्या है कि मैं डायरेक्ट सी आउट लिखता हूँ। मैं कहता हूँ जी पावर विद P
ऑफ नम इज, ये मेरा प्रिंटिंग बिहेवियर है, आप इसको अपने मुताबिक कर सकते हैं। अब हमने फंक्शन का नाम ये रखा हुआ है, सो मैं यहाँ पे इसका नाम रखता हूँ ब्रैकेट के अंदर। अब दो वेरिएबल थे, एक नम था एक पी था, सो नम और पी, ये जी नम और पी दो मैंने पैरामीटर इसको दे दिए। अब ये वहाँ से कैलकुलेट करने के बाद रिजल्ट हमें स्क्रीन पे दिखा देगा। देखिए जी एंटर नंबर, मैं कहता हूँ जी 5 की पावर लो 2, 25 होता है, पावर विद 2 ऑफ 5 इज़ 25। अब इसी तरह आप डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ इसको टेस्ट करें। लाइक मैं कहता हूँ 7 की पावर लो 9, तो ये चूँकि नंबर काफ़ी बड़ा हो गया है तो 7 की पावर 9 डेफिनेटली ये बहुत बड़ी वैल्यू हो जाती है, सो इसलिए उसने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में उसको लिया है। सो आप लॉन्ग डबल ले सकते हैं रिजल्ट के लिए, आप यहाँ पे इसको लॉन्ग डबल भी कर सकते थे, ये डबल है ना, आप इसको लॉन्ग डबल कर लें, सो वो बड़ा रिजल्ट आ जाएगा। 7 की पावर 9 देखें, सो ज़ाहिर उसकी कैपेसिटी है, उसकी लिमिट है, उसके अंदर वो वर्कआउट करता है। सो अब आप अपने कैलकुलेटर वाले फंक्शन में इस फंक्शन को भी यहाँ पे यूज़ करते हुए, इस मैकेनिज्म को यूज़ करते हुए आप वहाँ पे मेन्यू ड्रिवन फंक्शन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। सो दैट इज़ योर फंक्शन। अब इसी तरह आप जितने फंक्शंस चाहें बना सकते हैं, जो विद रिटर्न है, जो विदाउट रिटर्न है, विद पैरामीटर है, विदाउट पैरामीटर है, वो आपकी चॉइस है, उसको जिस तरह से वर्कआउट करवाना चाहते हैं करवा सकते हैं।